हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज आपके लिए नई वीडियो लाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे जाने कि कहाँ खजाना गड़ा हुआ है। प्राचीन काल के लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा होना सामान्य बात थी। स्वर्ण मुद्राएं चलती थी और लोग सोने का मुकुट पहनते थे। मंदिरों में टनों सोना रखा जाता था, सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। सैकड़ों वर्ष के लूट के बावजूद भारत में आज भी टनों से सोना, चांदी, जवाहरात, गिनिया आदि गड़ा हो सकता है। आज जो जानते हैं कि किस तरह जाना जा सकता है कि कहाँ खजाना गड़ा हुआ है और आपको मिलेगा या नहीं, ये कैसे जानेंगे। कौतुक चिंतामणि रावण संहिता और वराह संहिता के अनुसार निम्नलिखित स्थिति में गड़ा धन हो सकता है। जिस भूमि के आसपास जल स्रोत नहीं होने पर भी वह भूमि नम दिखाई देती है और साथ ही आसपास किसी काले सर्प के होने की निशानी दिखाई दी, तो निश्चित ही जान लो कि वहाँ पर गड़ा धन होगा। जहाँ की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है, वहाँ पर धन संपदा छिपी हो सकती है। ऐसे भी कहा जाता है कि किसी स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बहुतायत में बैठते हैं, वहाँ भी धन संपदा के होने की संभावना प्रबल रहती है। ऐसे भी कहते हैं कि यदि किसी की जगह पर बहुत सारे पेड़ हो लेकिन उनमें भी किसी एक जगह पर पक्षी बैठता हो और वह भी यदि कोई बाज और कबूतर एक साथ बैठे हो, तो उस जगह पर निश्चित ही भूमि में धन छिपा होता है। जहाँ बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास न उगती हो लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो, वहाँ जमीन के अंदर संपत्ति की संभावना होती है। जहाँ सांप, नेवले या गिरगिट निकलते हो या उनके बिल हो, वहाँ भी गड़ा धन होने की संभावना बताई जाती है। इसी तरह जहाँ पौधे प्राकृतिक कद से ऊंचे हो, वहाँ भी गड़ा संपत्ति मिलने की संभावना रहती है। किस्मत का धन कैसे मिलता है। किस्मत का धन या गड़ा खजाना सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से परे है या जिसके पूर्वज उसके लिए खजाना छोड़कर गए। यदि आपको यह पता चले कि अमुक भूमि के नीचे खजाना है, तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपका मन निर्मल और आपका उद्देश्य सही नहीं है। वक्त खजाने को निकालने की पूजा विधि भी होती है। कहते हैं कि यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा है तो वह कहीं पर भी होगा तो खुद पे खुद चलकर आपके पास तक आ जाएगा। आप अनजाने में ही उसके पास चले जाएंगे। अतः यह जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति खजाने की खोज में निकला है, हो सकता है कि उसकी किस्मत में खजाना न हो। अगर आपके सपने में कमल का फूल दिखे या आप कमल के पत्ते पर स्वयं को भोजन करते देखें, तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपको भविष्य में कहीं से गड़ा धन मिल सकता है। कहते हैं कि गुप्त धन प्राप्ति के लिए माता का एक मंत्र है, ओम ही पद्मावती देवी त्रिलोकावर्ता कते कते वह स्वाहा। इस मंत्र को रात्रि में सोने से पूर्व एक माला रोज जपे। कुछ दिनों के बाद गड़ा धन कहाँ है, इसकी आपको सपने में जानकारी मिल जाएगी। रावण संहिता के अनुसार सपने, शगुन और सौर विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को यह संकेत मिल जाते हैं कि उसे सोने की जवाहरात से भरा चांदी का घड़ा या खजाना मिल सकता है। कहते हैं कि कुछ लोगों के सपने में अक्सर सफ़ेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि उनके लिए खजाना गड़ा गया है, जो संकेत दे रहा है। रावण और वराह संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में गड़ा धन मिलना लिखा है तो आपके सपना आएगा। इस सपने में जिस स्थान पर गड़ा धन हुआ है वह सफ़ेद नाग दिखाई देगा। ऐसी संभावना होती है कि आपके पितृ ने सफ़ेद नाग के रूप में दर्शन देकर उसी जगह का पता बताया है जहां उन्होंने आपके लिए धन गाड़ कर रखा होगा। ये सफ़ेद नाग रूपी पितर उस खजाने की रक्षा करते रहते हैं। सपने में अगर आपको पुराना मंदिर, आभूषण से भरा बॉक्स, शंख और कलश जैसी चीज़ें दिखे, तभी भी समझिए कि आपके भाग्य में अचानक कहीं से पितृ संपत्ति मिलने का योग है। यदि कोई सपने में देखे कि उस पर कानूनी मुकदमा चला जा रहा है जिसमें वह निर्दोष छूट गया है, तो उसे अतुल धन संपदा की प्राप्ति होती है।
कहीं जाते समय नेवले द्वारा रास्ता काटना या नेवले का दिखना शुभ संकेत होता है। नेवला दिखना धन लाभ का संकेत होता है। आप सोकर उठे हो और उसी समय नेवला आपके दिखाई दिया जाए तो गुप्त धन मिलने की संभावना रहती है। किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह बृहस्पति के स्वामी भाव में युग्मन में स्थित हो तो ऐसे जातक को गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है। यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च हो तथा धन से लाभ इसके प्रभाव में हो तो व्यक्ति को निश्चित रूप से अचानक धन लाभ होता है। पूर्व समय में इस योग को गड़े धन प्राप्ति के लिए अहम माना जाता है। इस योग की खासियत होती है कि अचानक प्राप्त होता है। मस्तिष्क रेखा सही स्थिति में हो यानी कि टूटी या कटी हुई नहीं हो, साथ ही भाग्य रेखा की एक शाखा जीवन रेखा से निकलती हो, हथेली या गुलाबी व मांसल हो तो करोड़ों में संपत्ति होने का योग बनता है। स्वप्नों या दूसरे चिन्हों के आधार पर आपको गड़े धन वाले स्थान का पता चल जाए तो इसके लिए आपको पहले पता करना होगा कि क्या वाकई जहां आप गड़े धन की संभावना देख रहे हैं वह गड़ा धन है या भी नहीं। इसके लिए आपको धन का अंदेशा होने वाले स्थान पर 40 दिन तक शुद्ध घी का दीप एक लौंग के साथ जलाना चाहिए। 40 दिन के अंदर ही आपको स्वप्नों में इस बात का संकेत मिल जाएगा कि आपको उसी स्थान की खुदाई करनी है या नहीं। दूसरा तरीका ये है कि आप धन होने की संभावना वाली जगह पर लकड़ी की चौकी रखें, उस पर पान या पिपल पत्ता रखकर उस पर एक सुपारी रखिए, फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और सुपारी रखकर घी की दीप जलाएं। ऐसा 40 दिनों तक करें। बाद में सारे पत्ते और सुपारी को विसर्जित करते हुए ये प्रार्थना करें कि कोई अज्ञात शक्ति आपको गड़े धन का संकेत दे। अगर उस स्थान पर धन होगा तो आपको सपने में या फिर किसी दूसरी तरह से संकेत मिल जाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी स्थान पर धन गड़ा हुआ है और आप वो धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए एक मंत्र है, ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन गुरु गुरु स्वाहा। इसे 10,000 बार विधिवत जपने के बाद किसी जानकारी से उपयुक्त भूमि की शुद्धि कराई जाती है और वहाँ से सभी तरह के आपदा को हटाया जाता है। लेकिन यदि जानकार सही नहीं है तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने होते हैं। मान्यता की जानबूझकर छिपा कर रखे गए अधिकतर धन के भंडार को मंत्र से बांधा गया है। ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए किसी जानकार से उपयुक्त मंत्रों की जानकारी ही उस खजाने को पाया जा सकता है। कहते हैं कि ऐसे कुछ बंधन है, रक्षक कोई भूत या प्रेत भी हो सकते हैं। खजाने के मालिक किसी जानकार से ही जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौके या भूत की चौकी पीटा देती है। हालांकि ऐसे धन प्राप्ति करना खतरनाक होता है। ये था आज का जो रहस्य था, इस वीडियो में हमने बताया गड़ा हुआ धन कैसे पता चलता है और उसका रहस्य क्या है, हमने इस वीडियो में देखे। धन्यवाद।